भव सागर से तार कर करती मोक्ष प्रदान। भागीरथ तप से मिली गंगा जी वरदान। माँ गंगा के स्नान से कटते पाप तमाम। निज दिन करके आरती करो उनको प्रणाम। जय माँ गंगे। दर्शकों, आप सभी को अति पावन पर्व गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज दसों दिशाएं हर हर गंगे कर रही हैं, क्योंकि आज कोई सामान्य दिन नहीं है। आज है पतित पावनी माँ गंगा का अवतरण दिवस, जिनके लिए कहा जाता है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। जी हाँ, जिनके दर्शन मात्र से जीवन की मुक्ति संभव है। ऐसी माँ गंगा के निर्मल जल में स्नान करके जब सच्चे हृदय से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं, तो माँ गंगा की कृपा से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर वेद पुराणों में वर्णित आज के विशेष दिन से जुड़े कुछ प्रसंगों की चर्चा आपके साथ करते हैं। माँ गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। अर्थात स्वर्ग से धरती पर गंगा के आने का पर्व है गंगा दशहरा। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। माँ गंगा समस्त विश्व में पूजनीय है। गंगा दशहरा के दिन गंगा तटों एवं घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं और लाखों श्रद्धालु गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान कर माँ गंगा का पूजन अर्चन करते हैं। शाम के समय दीपदान कर माँ गंगा की भव्य आरती में सम्मिलित होकर भक्त अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। दर्शकों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गंगा नदी का जल वर्षों तक एक पात्र में बंद रखने पर भी खराब नहीं होता है। कुछ लोग तो इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से जोड़ते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार माना जाता है। वजह चाहे जो भी हो, ये हम भारतवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे चमत्कारिक जल से हमारे खेत खलिहान जीवन पाते हैं। साथ ही न जाने कितने व्यवसाय माँ गंगा के तट पर वर्षों से फल फूल रहे हैं। भगीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वे अंशुमान के पौत्र और राजा दिलीप के पुत्र थे। सगर के बाद उनके पुत्र अंशुमान राजा हुए। अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को राज्यभार सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने की चिंता में ग्रस्त थे। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए शरीर त्याग किया। अब भगीरथ के सामने अपने पितामह का वचन और पिता का तप था, अतः उन्होंने राज्यभार अपने मंत्रियों को सौंपा और स्वयं गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर साधना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने भगीरथ से 2 वर मांगने को कहा। तब भगीरथ ने जो 2 वर मांगे, उसमें पहला था गंगा जल चढ़ाकर भस्मीभूत पितरों को स्वर्ग प्राप्त कर पाएं, और दूसरा ये उनको कुल की सुरक्षा करने वाला पुत्र प्राप्त हो। ब्रह्मा ने उन्हें दोनों वर दिए। साथ ही ये भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती। शंकर भगवान की सहायता लेनी होगी। तब भगीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक तपस्या की। कठिन साधना और घोर तपस्या के बल से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण किया। लेकिन क्या माँ गंगा शिव की जटाओं से आसानी से निकलकर धरती पर अवतरित हो पाई? इसके पीछे भी एक कथा छिपी है। आइए इस प्रसंग को यहाँ आपसे साझा करते हैं।
कहा जाता है कि माँ गंगा को अपने वेग पर इतना अभिमान था कि उन्होंने सोचा था कि उनके वेग से भगवान शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। जब शिव जी को इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में इस प्रकार समा लिया कि माँ गंगा को वर्षों तक शिव जी की जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। तब चिंतित होकर भगीरथ ने एक बार फिर घोर तपस्या की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा माँ को अपनी जटाओं से धरती की ओर प्रवाहित किया। तब माँ गंगा का अवतरण इस धराधाम पर हुआ। यही वो पावन दिन है जिसे भक्त गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। ये पावन पर्व हर साल ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन से ही माँ गंगा 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। आह्लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर, सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की ओर बढ़ी। 7वीं धारा राजा भगीरथ की अनुगामिनी हुई। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा भी उनके पीछे पीछे चली। मार्ग में गंगा जी के वेग से जनु मुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रुद्ध होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित समस्त देवताओं ने जनु मुनि का पूजन किया तथा गंगा को उनकी पुत्री कहकर क्षमा याचना की। तब जनु ऋषि ने अपनी जांघ के मार्ग से गंगा जी को बाहर निकाला। तभी से गंगा जनुसुता जाह्नवी कहलाने लगी। इसके बाद गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर समुद्र तट तक पहुंची। भगीरथ उन्हें रसातल ले गए तथा अपने पितरों की भस्म को गंगा जी से सिंचित किया और उन्हें पाप मुक्त कर दिया। इस प्रकार गंगा माँ ने पाताल स्थित सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इस प्रकार राजा भगीरथ के कठोर तप से उनके अपने पूर्वजों का तो उद्धार हुआ ही, साथ ही जीवनदायिनी माँ गंगा का अवतरण जन जन के कल्याण के लिए इस धराधाम पर हुआ। ये वो माँ गंगा है जिनकी एक बूंद भी इतनी पावन है कि यदि जीवन के अंतिम क्षणों में प्राणी के मुख में पड़ जाए तो उसके जीवन की सद्गति मानी जाती है। जिन भक्तों को नित्य गंगा स्नान का अवसर प्राप्त होता है उन्हें स्वयं को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। कहते हैं गंगा में स्नान करने से पूर्व गंगा जल को स्पर्श करके उन्हें नमन करते हुए कहना चाहिए, नमामि गंगे तव पाद पंकजम, अर्थात हे गंगा मैया, हम आपके कमल रूपी चरणों में प्रणाम करते हैं। इस भक्ति भाव के साथ गंगा में स्नान करने से पतित पावनी माँ गंगा सभी के मनोरथ पूर्ण करती हैं। आइए हम भी श्रद्धा भाव से कहें, चलो मन गंगा जी के तीर। आप सभी को पुनः गंगा दशहरा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ गंगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।